इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन में दूसरी बार बंगाल दौरे पर थे। बारासात में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित किया, जिसमें ममता सरकार को दिख गया उनके राज्य में किसकी लहर है। भारत माता की जय मां काली, जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। बांग्लार मां बोनेरा आरो आमार भाई बंधु के प्रणाम जानाए। सियासत का एपिक सेंटर बने संदेश खाली के जरिए प्रधानमंत्री ने न सिर्फ ममता सरकार को घेरा, बल्कि उनके मां माटी मानुष के नारी की बखियां उखेड़ कर रख दी। संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को घोर पाप बताया। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि जिस तरह से ममता सरकार संदेश खाली के आरोपी को संरक्षण दे रही है, उससे उनको अपनी साख की नहीं बल्कि शेख की चिंता है। कोर्ट की फटकार पर फटकार है, लेकिन वो शाहजहां को बचाने में जुटी है। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री की रैली में 85 किलोमीटर दूर से संदेश खाली की महिलाएं भी शामिल होने पहुंची थी। ऐसे में प्रधानमंत्री ने उनको न सिर्फ सबल दिया, बल्कि उनके जरिए बंगाल सरकार को बताया कि वो खतरे में है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला, संपूर्ण बांग्लाते संदेश खाली जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने दीदी पर चुन चुनकर प्रहार किया और संदेश खाली की महिलाओं को ये संदेश दिया कि भले ही बंगाल सरकार शाहजहां शेख को बचा रही हो, लेकिन मोदी पीड़ितों के साथ है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। 5 दिन में ये दूसरी बार है
जब प्रधानमंत्री ने संदेश खाली के जरिए न सिर्फ ममता सरकार को घेरा बल्कि उनकी नींव को भी हिला कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। चुनाव के मद्देनजर अहम बैठक बीजेपी की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी की अहम बैठक दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की, वही चुनाव समिति की बैठक से पहले जो मंथन है वो चल रहा है। बीजेपी की कल और परसों अलग अलग राज्यों में कोर ग्रुप की बैठक भी की जाएगी और आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक हो रही है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है। हाल ही में बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली जो लिस्ट है उम्मीदवारों की वो जारी कर दी गई है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। उससे पहले ये कोर ग्रुप की बैठक जहां दिल्ली में है, वहीं अलग अलग राज्यों में कल और परसों भी ये बैठक सुजाता होनी है। तो बैठकें लगातार जारी हैं और क्या हलचल है हम जानेंगे। हमारे 3 सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ गणेश दिल्ली से जुड़े हुए हैं हेडक्वार्टर से, साथ ही हमारे साथ राघवेंद्र है और हमारे सहयोगी सत्यविजय भी हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। गणेश, क्या तैयारी है? बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद फिर एक बार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। किन किन राज्यों को लेकर चर्चा संभव है? देखिए, जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि आज शाम को जो कोर ग्रुप की बैठक होनी है उसमें तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा इन प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक होनी है। शाम को कोर ग्रुप की बैठक होगी। कोर ग्रुप की बैठक से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। कोर ग्रुप की बैठक में इन राज्यों में जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव है करीबन उसको लेकर 2 महीने का समय शेष बचा हुआ है। कुछ दिनों में आचार संहिता चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगा। उससे पहले बीजेपी पूरी तरीके से अपने नामों के मंथन कर रही है। आज कोर ग्रुप की बैठक में अलग अलग प्रदेशों की जो कोर ग्रुप बैठक होगी उसमें उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की जाएगी। उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछले दिनों जिस तरीके से 29 फरवरी को जो बैठक चली थी केंद्रीय चुनाव समिति की, उसके बाद पूरे 195 नामों की घोषणा की गई थी। कोर ग्रुप की बैठक होने के बाद फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके बाद फिर उसमें नामों की घोषणा की जाएगी और नामों को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से मंथन किया जाएगा। और जहां तक जो बताया जा रहा है कि बैठक करीबन 3 से 4 घंटे, आज जो कोर ग्रुप की बैठक है बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे तक ये कोर ग्रुप की बैठक चल सकती है। और शाम को जो जानकारी मिल रही है, शाम को करीबन 4:30-5 बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी। बैठक को लेकर भी नेताओं के आने का सिलसिला यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में शुरू हो चुका है। हमने देखा किस तरीके से पिछले दिनों कि बीजेपी की ओर से 195 नामों की जो सूची जारी की गई, उन नामों में ज्यादा हेर फेर नहीं देखने को मिला। जो बिल्कुल गणेश, इस बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से भी। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज ये कि कल लखनऊ में भी चुनाव प्रबंधन समिति की एक बड़ी बैठक होनी है जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगेगी। लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, ऐसे में यह बैठक बहुत अहम हो जाती है। कुल 80 लोकसभा सीटें वहां पर हैं और अभी कुछ दिन पहले ही कैबिनेट विस्तार हुआ है प्रदेश का और उसके बाद अब जो नया मिशन है कि 80 लोकसभा सीटों पर किन कैंडिडेट्स को उतारा जाए, इसे लेकर लखनऊ में कल बीजेपी की बड़ी बैठक है। और राघवेंद्र लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राघवेंद्र, एक बहुत अहम बैठक कल होने वाली है क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। क्या कुछ अपडेट, किस तरह की हलचल वहां पर? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता होकर जाता है, जैसा कि इतिहास में ये चीजें दर्ज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बनारस से ही लोकसभा सांसद रहे और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तीसरी बार घोषणा हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से ही चुनाव लड़ेंगे। यह जो आपने कहा कि यूपी से होकर जो रास्ता जाता है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रधानमंत्री लगातार 3 बार बनारस से ही जा रहे हैं। साथ ही जो 80 सीट जीतने का जो भारतीय जनता पार्टी के जो लक्ष्य है उस पर एक एक कदम रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही। जैसा कि आरएलडी को लाया गया तो अपना पश्चिम भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत किया, ओम प्रकाश राजभर को लाकर पूर्वांचल मजबूत किया और जो 2 बागी नेता थे यानी बीएसपी के जो सांसद थे रितेश पांडे, वही समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं मनोज पांडे, उनको लाकर कहीं न कहीं मध्य को साधा जा रहा है। यानी कि रायबरेली सीट पर भी दावा मनोज पांडे का हो सकता है और रितेश को तो टिकट मिल ही गया है अम्बेडकर नगर से।